हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद M&M एंड अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद मेरा व्लॉग आने लगा है और ये ईद के बाद मेरा व्लॉग है। तो मैंने सोचा कि आप लोग पहले मेरा ईद का व्लॉग अच्छे से देख लें, तो फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी। तो आज हम लोग जाने लगे हैं शॉपिंग पे और कुछ और भी प्लान्स हैं। सो लेट्स गो विद अस। तो सबसे पहले हम लोग तैयार करेंगे मिराल को मैंने सब कुछ वाइट पहनाया था, वाइट थीम फॉलो की थी। फिर हम लोग गए मुल्ला पे। मुल्ला को मैंने नहीं देखा हुआ था क्योंकि टाइम ही नहीं मिला या पता नहीं क्या, कभी जाना ही नहीं हुआ। तो वीकेंड था तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं मुल्ला में, ना देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सो एज़ यूजुअल मैंने तो जाना था मेकअप वाली साइड पे और मुझे कोई रोक भी नहीं रहा था क्योंकि नदीम काफ़ी ना खुले दिल के हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो जी मेकअप देखते हैं खुल के, आज मुझे वो रोक भी नहीं रहे थे। तो सबसे पहले मैंने देखे मेकअप कि मैंने क्या लेना है। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए भी जो मुझे अच्छे लगते थे और कुछ मैंने वो भी लिए कि जो मैंने पहले यूज़ नहीं किए हुए थे। तो मुझे ज़्यादा नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का भी शौक़ है और चैनल भी हमारा एक्सप्लोर विद M&M है, तो एक्सप्लोर तो बनता ही है। तो ये मैं पहले देख रही हूँ, आई थिंक निक्स का मेकअप अच्छा होता है। इसके जो आई शेडो पैलेट्स हैं वो भी अच्छे होते हैं और निक्स का जो है ना सेटिंग स्प्रे भी अच्छा होता है और इसके जो है ना लिपस्टिक्स वगैरह मैट वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। मोस्टली आई एम यूजिंग मेबेलिन, बट मैंने सोचा कि अगर मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट भी यूज़ करूँ तो देखते हैं क्या उसके रिज़ल्ट्स होंगे। सो मैंने लास्ट टाइम अपनी फाउंडेशन भी चेंज की थी। पहले मैं अपनी मेबेलिन की यूज़ करती थी लेकिन अब मैं लॉरियल की यूज़ कर। समझ क्यों नहीं आती इतने मेकअप में। तो ये कैमरा मेरा इधर उधर ही घूमता रहेगा क्योंकि मुझे कोई नहीं पता कि मोबाइल का कैमरा ऑन है नहीं है। आई डोंट केयर क्योंकि मुझे अपनी ना होश भूली होती है। तो शॉपिंग के टाइम ना मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता इधर उधर के वीडियोस बनाने वाले ध्यान में। सो बस आप मेरे साथ देखते जाएं, जो मैं देखती हूँ, जो नहीं देखती वो भी ना देखें, फिर यही हो सकता है। खत्म हो गया भाई ये वाला कलर। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए और बस यही लिए थे या
और फिर हम लोग चले गए बच्चों वाले सेक्शन में। वहाँ पे हमें कुछ देखने थे टॉयज़, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, और फिर हम लोग चले गए ऊपर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, बच्चों की खाने पीने की, बच्चों की स्टेशनरी एंड ऑल डैट। तो हम लोग साथ साथ सब बच्चों के लिए भी देख रहे थे जो जो उनको पसंद है। एल्सा ज़ारा के लिए मैं एल्सा ढूंढ रही थी कहीं से, कोई अच्छी सी कोई एल्सा वाली चीज़। शीशा विद ब्रश है, ये ऐसे होता है, ऊपर करें इसको, ये ऐसे क्या ले लेते हैं। पोकेमॉन, दैट्स नाइस। हम छोटे थे तो हम बहुत पोकेमॉन, और ये देखो छोटू सा पिकाचू, हम ये चीजें देखते थे। लेकिन आजकल के बच्चे पता नहीं क्या देखते हैं, किधर। तो यहाँ से हम लोगों ने ले लिया जो कुछ लेना था, बिल वगैरह भी करवाया, एंड देन हम लोग निकल पड़े। वहाँ से हम लोग गए एक शॉप पे, वहाँ से हमने लिया जूस क्योंकि काफ़ी प्यास लगी हुई थी, गला सूख गया था। तो हमने कहा कि चलो पार्टी मारते हैं। फिर हम लोग गए पार्क में क्योंकि वहाँ पे ही थे सब लोग, मामा लोग, ज़ारा सब वहाँ पे ही थे। तो वहाँ पे ये लोग ट्राई कर रहे थे पतंग उड़ाने की, जो कि नहीं उड़ रही थी। काफ़ी ट्राइयाँ मारी, लेकिन आई थिंक हवा काफ़ी ज़्यादा थी तो ये नदीम से भी बिल्कुल नहीं उड़ रही थी। सो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो ईद का आई थिंक 3rd डे था ये, तो हम लोग चलते हैं खाना खाने बाहर कहीं ना। तो वो फिर हमने प्लान किया, सारे चल पड़े। और हमारे नज़दीक ही ना यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, तो हमें ना दूर इतना ज़्यादा जाना नहीं पड़ता। सो थोड़ी देर हम लोग बैठे पार्क में, वहाँ पे ज़ारा ने थोड़ा बहुत खेला और फिर हम लोग निकल पड़े खाना खाने। तो रेस्टोरेंट बिल्कुल हमारे करीब था, आई थिंक उसका नाम था एट दुनियासी पता नहीं क्या था, तो मैं तो वही यही बोलूँगी, तुर्किश रेस्टोरेंट था आई थिंक या। तो वहाँ से हम लोगों ने देखते हैं क्या ऑर्डर किया। तो काफ़ी दिनों से हमने रट लगाई हुई थी कि मैंने खाना है lahmacun, और वो मतलब एक टाइप का ना तुर्किश पिज़्ज़े से मिलता जुलता चीज़ है। अब आप सोचेंगे तुर्किश पिज़्ज़ा क्या है, तो वो तुर्किश पिज़्ज़ा मतलब पाकिस्तान में जैसे मेलों में नहीं मिलता था लंबा सा नान, उसके ऊपर कीमा शीमा लगा होता है, तो वो उस टाइप की ना कुछ है। तो वो बहुत मज़े का था। तो वो हमने स्पेशल खाना था, तो वो यहाँ से भी मिल जाता है। हमने कहा चलो lahmacun भी खाते हैं और साथ कुछ और ऑर्डर करना तो वो खा लेंगे। ये थी उसकी मेन्यू बुक। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या ऑर्डर करना है। तो इसमें तो अलग अलग किस्म के नाम थे और सब कुछ था अवेलेबल।
सूप्स थे, कबाब थे, डोनर थे और ये सब कुछ। फिर हमने ऑर्डर कर दिया। फिर हमने किया ऑर्डर का वेट। और ये देखें कितना प्यारा रेस्टोरेंट है ये। इसकी डेकोर बिल्कुल ना पुराने ज़माने की लग रही थी ऐसे ना, लेकिन काफ़ी अच्छा एस्थेटिक व्यू था। लुक एट दिस। ये लालटेनें भी लगी हुई थी जो पुराने ज़माने में का। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर और ये है लाह माजून। और बाकी सबका जो सोलो ऑर्डर था, डोनर वगैरह सब ने अपने अपने मंगवाए हुए थे। और ये मैं आपको लाह माजून का क्लोज अप दिखाती हूँ। ये पतला सा लेयर है और ऊपर कीमा शिमा। तो ये था मेरा व्लॉग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।